हे ग्रेड 9 स्टूडेंट्स, वेलकम टू अड्डा 24/7। दिस इज अदिति और हम पढ़ रहे थे ग्रेड 9 बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर जो है टिश्यूज। इस चैप्टर के अंदर हम ऑलरेडी टॉपिक वाइज बहुत सारी चीज़ें कवर अप कर चुके हैं। इंटरनल क्वेश्चन कर चुके हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चन कर चुके हैं, वन शॉट। आज बारी है इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की। तो माय डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर तो रिवाइज होगा ही होगा, साथ ही साथ क्वेश्चंस भी सॉल्व करोगे। सो बड़े ही ज़बरदस्त एमसीक्यू हैं। जो भी इस सेशन को देख रहे हो, उम्मीद करती हूँ मुझसे पहले आप इस सेशन में हर क्वेश्चन का आंसर देंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमसे ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, लिगामेंट, टेंडन, बोन एंड ऑल ऑफ द अबव। अब एक चीज़, एमसीक्यू जब भी सॉल्व करोगे आप क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ोगे, चारों ऑप्शंस देखने हैं। भले ही आपको पढ़ के लगे कि यार ये वाला ठीक होगा, ठीक है, ये आपको पहले ही आपने ठीक आंसर एनकाउंटर कर लिया, मगर सारे के सारे ऑप्शंस पढ़ने, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक से ज़्यादा ऑप्शंस भी करेक्ट हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है जस्ट पढ़ा और ब्लाइंडली टिक कर दिया, सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है। तो सबसे पहले माइंड में स्ट्राइक करो कि कनेक्टिव टिश्यू कहाँ पड़ा था, किसके अंडर पड़ा था। तो कनेक्टिव टिश्यू हमने एनिमल टिश्यूज के अंदर पढ़ा था। ठीक है, ये इसका एक टाइप होता है। अब कनेक्टिव टिश्यू के अंदर भी बहुत सारे टाइप्स हमने पढ़े थे। बेसिकली अगर कनेक्टिव टिश्यू की बात करी जाए तो या तो ये बॉडी के अंदर कुछ ट्रांसपोर्ट कर रहा होगा, जैसे कि ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, वेस्ट मटेरियल्स को कैरी करता है, ठीक है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो या तो कुछ वो ट्रांसपोर्ट कर रहा होगा, या ऐसे भी टाइप होते हैं जो कि किसी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करते हैं। जैसे लिगामेंट आपका बोन से बोन को कनेक्ट करता है, LB स्क्वायर अगर आपको याद हो तो मैंने पढ़ाया था। तो बोन टू बोन को कनेक्ट कर रहा है, स्ट्रक्चर्स को स्टेबलाइज कर रहा है, ज्वाइन करके रख रहा है। देन कुछ कुछ ऐसे भी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो स्टोरेज करते हैं, जैसे एडिपोज, इसके अंदर फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं जो फैट का स्टोर करते हैं। तो ये सारे ही कनेक्टेड टिश्यू हैं एंड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप इनका फंक्शन होता है। अब यहाँ अगर अपन चार ऑप्शंस देखें, पहला कह रहा है कि लिगामेंट। तो लिगामेंट क्या करता है, लिगामेंट अगर आपको LB स्क्वायर याद हो तो ये बोन से बोन को ज्वाइन करता है। लेट्स से दिस इज वन बोन एंड दिस इज सेकेंड बोन, तो ये बोन से बोन को ज्वाइन कौन करेगा, लिगामेंट करेगा। देन इज योर टेंडन, जिसका काम क्या है, मसल से बोन को ज्वाइन करना। ठीक है, तो एक मसल होगी, मसल को बोन से कौन ज्वाइन कर रहा है, दिस इज योर मसल, दिस इज योर बोन। ठीक है, बोन, इसको कौन ज्वाइन कर रहा है, इसको कर रहा है आपका टेंडन ज्वाइन। ठीक है, और अगर मैं बात करूं, मसल से बोन को ज्वाइन तो कर ही रहा है, लिगामेंट तो स्टेबलाइज कर रहा है, होल्ड करके रख रहा है स्ट्रक्चर को, टेंडन इन टर्न मूवमेंट करवा रहा है क्योंकि मसल जुड़ी हुई है उससे। देन इज योर ब्लड। ब्लड क्या है, ब्लड एक तरीके का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। फ्लूइड क्यों बोला है, क्योंकि इसका जो मैट्रिक्स होता है वो लिक्विड होता है। अगर मैं टेंडन और लिगामेंट की बात करूँ ना, तो इनका जो मैट्रिक्स होता है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, इवन होता भी नहीं है। अगर मैं बोन की बात करूँ तो इसका मैट्रिक्स बड़ा ही हार्ड होता है, कैल्शियम फॉस्फोरस के कंपाउंड्स का बना होता है। मैं जब आपको पढ़ा रही थी मैंने बताया था जितने भी टाइप हैं आपके कनेक्टिव टिश्यू के, वो जो टाइप है ना वो डिपेंड करेंगे किस तरीके का मैट्रिक्स है। जैसे ब्लड के अंदर लिक्विड मैट्रिक्स है, बोन के अंदर हार्ड मैट्रिक्स है, इनके अंदर तो नेग्लिजिबल होता है, ठीक है, वेरी लेस, ठीक है, नेग्लिजिबल होता है बेसिकली। तो इनमें से अगर आप देखें, लिगामेंट, टेंडन, बोन, तीनों ही हमने कनेक्टिव टिश्यू के टाइप पढ़े हैं। इवन ऑप्शन में बोन भी हो सकता था, एडिपोज भी हो सकता था, एरियोलर भी हो सकता था, कुछ भी होता, आप तीनों ही टिक करके आते हैं। सो आइडियली लिगामेंट भी है, टेंडन भी है और बोन भी है, इसलिए आपका ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर है। सो कंसेप्ट रिवाइज हो गए और क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आगे भी सारे क्वेश्चन करने हैं, लिंक अप करके चलना है कि भाई क्या क्या इसके अंदर आपने पढ़ा था। और यही नहीं कि ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसी के साथ साथ 10 क्वेश्चन कुछ और आ जाए मगर हम आंसर ठीक टिक करके आएंगे। ओके, सो इस हिसाब से आपका ऑप्शन डी होता है करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो हमसे पूछ रहा है कि फ्लोएम और मसल्स किन के एग्जाम्पल हैं। क्या वो सेल्स हैं, क्या वो टिश्यू है, क्या वो ऑर्गन है, या इनमें से कुछ भी नहीं है। तो यहाँ बात हुई है फ्लोएम की। ठीक है, नेक्स्ट आपकी बात हुई है किसकी बच्चों, नेक्स्ट आपकी बात हुई है आपकी मसल्स की। अगर मैं फ्लोएम की बात करती हूँ तो फ्लोएम प्लांट के अंदर एक तरीके का कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है। कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एक से ज़्यादा टाइप की सेल्स का बना है।
अगर मैं इसकी सेल्स देखूं तो आपको फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा, इवन 4 तरीके की सेल्स से जुड़कर ये फ्लोएम बना हुआ है, ठीक है। मतलब इसके 4 कंपोनेंट होते हैं। अब इसके 4 कंपोनेंट हैं, इससे अपन क्या समझते हैं कि ये एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू ही ऐसे टिश्यू होते हैं मेरे बच्चों जो एक से ज़्यादा टाइप की सेल्स के बने होते हैं, ठीक है। सिंपल वाले एक तरीके की सेल्स के बने हैं, कॉम्प्लेक्स वाले एक से ज़्यादा टाइप की सेल्स के बने हैं। और जो ये फ्लोएम होता है ये कंडक्शन करता है आपका फूड का। और ये फूड कहाँ से बनता है? फूड बनता है लीव्स से। लीव्स से बनकर ये आपका सिंक की तरफ जाता है। सिंक क्या होता है? जहाँ इसकी यूटिलाइजेशन चाहिए होगी। इवन जब लीव से खाना बनता है और सिंक की तरफ जाता है, वहाँ जाके कुछ खाना आपका स्टोर भी हो जाता है, ठीक है। और जब प्लांट को लेट्स से कोई स्प्रिंग सीजन आया और ग्रोइंग बर्ड्स को खाने की रिक्वायरमेंट है, तो जो सिंक के पास खाना स्टोर होता है ये वापस से उन ग्रोइंग बर्ड्स की तरफ चला जाता है। इसीलिए जो खाना अपन बोलते हैं ना, फूड का ट्रांसपोर्ट प्लांट के अंदर बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है। देन अगर अपन बात करते हैं मसल्स की, मसल्स कहाँ हमने पढ़ी है? मस्कुलर टिश्यू के अंदर पढ़ी है, जो कि एनिमल टिश्यू का पार्ट है। मसल्स की अगर अपन बात करते हैं तो ये करवाती है हमारा मूवमेंट। 3 तरीके की होती है, कार्डियक, स्केलेटल और स्मूथ। स्केलेटल वाली है आई एम एबल टू मूव माई हैंड, लिम्स का मूवमेंट करवाना, ये स्केलेटल मसल करवा रही है। कार्डियक इज रिलेटेड टू योर हार्ट और स्मूथ मसल एलिमेंट्री कैनाल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मसल्स और फ्लोएम क्या है? क्या ये सेल्स हैं? सेल्स तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अभी हमने देखा कि जो फ्लोएम इकलौता फ्लोएम है वही आपकी 4 टाइप की सेल्स से बना हुआ है। तो क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं है। टिश्यूज है, हाँ ये तो थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है, टिश्यूज हो सकता है, ठीक है। चलो अभी के लिए अपन टिश्यूज कंसीडर करते हैं। तीसरा है, कह रहा है ऑर्गन। क्या ये ऑर्गन है? ग्रुप ऑफ टिश्यूज कंबाइन करके ऑर्गन बनाते हैं। ये वाला ऑर्गेनाइजेशन तो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। मसल कोई ऑर्गन थोड़ी है। स्टमक है, इट इज एन ऑर्गन। लिवर इज एन ऑर्गन, ठीक है, मसल थोड़ी है। तो मसल तो एक ग्रुप ऑफ टिश्यू है, ठीक, सॉरी ग्रुप ऑफ सेल्स है, ठीक है। तो ऑर्गन भी गलत हो गया और नन ऑफ दी देम तो होगा ही नहीं, इसलिए आइडियली आंसर कौन सा ठीक है? टिश्यूज ठीक है। और टिश्यूज क्यों सही है? क्योंकि मैंने आपको पहले ये बताया कि दोनों होते क्या है। फिर अगर आप इनका देखें, अगर आप फ्लोएम को देखेंगे तो ये ग्रुप ऑफ सेल्स से कंबाइन होकर बना है। ऐसी मसल फाइबर्स की बनी होती है। तो मसल फाइबर्स भी क्या है? बहुत सारी सेल्स ने कंबाइन करा है और टिश्यू बनाया है, ठीक है। तो ये मसल्स भी और फ्लोएम भी दोनों ही आपके टिश्यूज की कैटेगरी में आते हैं, ना तो सेल्स की ना तो ऑर्गन की। सो उम्मीद है बच्चों को आंसर समझ में आया होगा और उन्होंने रिलेट भी कर लिया होगा। इससे रिलेटेड अपन ने क्या क्या पढ़ा सारा रिवाइज करवा दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इस हिसाब से सही आंसर है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पूछ रहा है कि डिवाइडिंग टिश्यू प्लांट के अंदर उनको क्या बोला जाता है? डिवाइडिंग टिश्यू की बात हो रही है, मतलब जो डिवाइड करेंगे, या मैं बोल सकती हूँ जिनमें सेल डिवीजन हो रहा है। तो ऑप्शंस अगर पढ़े जाए, एक है पेरेन्काइमा, एक है मेरिस्टेमेटिक, एक है सेल। सबसे अटपटा हटाओ पहले तो, सेल तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो टिश्यू की बात हो रही है, तो सेल तो सबसे गड़बड़ ऑप्शन लग रहा है। नन ऑफ देम भी नहीं होगा, क्योंकि एक तो सही है आंसर, ठीक है। चलो इसको अभी नहीं भी देखोगे, छोड़ो, सेल तो नहीं हो सकता। अपन पढ़ते हैं पहला वाला, पेरेन्काइमा टिश्यू। पेरेन्काइमा टिश्यू जो होता है ना, वो कहाँ पे पाया जाता है? पहले ये सोचो, कहाँ पाया जाता है? पेरेन्काइमा टिश्यू हमने पढ़ा था एक सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है। और जो पेरेन्काइमा टिश्यू है ना, ये प्लांट के सॉफ्ट पार्ट्स में पाया जाता है। जैसे इनिशियली जो प्लांट होता है उसकी लीव्स भी ग्रीन होती है, सॉरी स्टेम भी ग्रीन होती है, तो वहाँ पे पाया जाता है। और मेनली इसका काम क्या होता है? स्टोरेज का, ठीक है। जैसे फ्लोएम पेरेन्काइमा है, ठीक है, स्टोरेज करवा रहा है। जाइलम पेरेन्काइमा है, स्टोरेज करवा रहा है। पेरेन्काइमा इज रिलेटेड टू योर स्टोरेज। यहाँ पे बात हुई है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। मेरिस्टेमेटिक है डिवाइडिंग टिश्यू, ठीक है। रैपिड सेल डिवीजन होता है इसके अंदर। जस्ट विजुअलाइज मैं जो बोल रही हूँ, इसके अंदर रैपिड सेल डिवीजन होता है और डिवीजन हो के ये क्या बन जाता है? परमानेंट, जो कि टेम्परेरली डिवाइड नहीं करता या बिल्कुल डिवाइड करना ही छोड़ देता है, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा था कि डिवाइडिंग टिश्यू प्रेजेंट इन द प्लांट, उनको अपन क्या बोलते हैं? तो उनको अपन बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। बात समझ में आ गई? रिलेट कर लिया
ऑप्शंस भी पढ़वा दिए हैं, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सही आंसर है। उम्मीद है बच्चे आंसर देते चल रहे हैं मेरे साथ। मैं चाहती हूँ सारे के सारे कंट्रीब्यूट करें और मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर देके बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज सीन इन सम प्लांट एंड इज लोकेटेड नियर द नोड। देखो नोड की बात हो रही है, चलो ऑप्शन देखो, एपिकल, इंटरकैलरी, पेरेन्काइमा, रूट्स, 4 ऑप्शन दे रखे हैं और पूछा है कि प्लांट्स के अंदर नोड के नियर बाय क्या चीज प्रेजेंट होती है। अब चलो अब जरा ये वाला डायग्राम देखो तुम। हमने जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप पढ़े थे, मैंने बताया था 3 टाइप होते हैं, एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल। और ये जो तीनों टाइप हैं दैट डिपेंड्स अपॉन द लोकेशन कि वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अगर तो वो एपिकल पार्ट पे प्रेजेंट है, एकदम टिप पे प्रेजेंट है, ये टिप स्टेम की भी हो सकती है, रूट की भी हो सकती है, लीव्स की भी हो सकती है, ब्रांचेस की भी हो सकती है। तो टिप पे प्रेजेंट है तो उनको अपन बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम। अगर ये प्रेजेंट है कहाँ, इधर साइड, ठीक है। इधर साइड क्या मतलब, आप ये बोल सकते हो कि ये ना ब्रेथ को इंक्रीज करवा रहे हैं। किसको, ब्रेथ को, ठीक है। पहली बात तो मैं बता दूं, हमने पढ़ा था एपिकल, फिर हमने पढ़ा था लेटरल, फिर हमने पढ़ा था इंटरकैलरी, ठीक है। ये 3 टाइप्स होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के, जो कि डिपेंड करते हैं कि किस लोकेशन पे ये प्रेजेंट है, ठीक है। ये गलत हो गई स्पेलिंग, ठीक है। समझ जाना इंटरकैलरी है, अभी टाइम लगेगा अगर मैं सब कुछ लिखती चलूंगी तो एपिकल है जो टिप पे प्रेजेंट है। अगर अपन लेटरल की बात करें, यहाँ पे लेटरल होगा और लेटरल क्या करवा रहा होगा, लेटरल करवा रहा होगा इसकी थिकनेस को इंक्रीज। अब जो ये प्लांट है, ये प्लांट बनाया है, ठीक है। अब लेट्स से यहाँ से एक लीव आ रही है, इसकी यहाँ से एक लीव आ रही है, जहां से लीव निकलती है उस टिप को अपन बोलते हैं नोड। ये है नोड एक, इसकी भी क्या होगी टिप, ये होगी नोड। लेट्स से एक ब्रांच यहां से भी निकल रही है तो ये भी क्या हो गई, नोड हो गई। 2 नोड के बीच वाले गैप को अपन बोलते हैं क्या बच्चों, इंटर नोड। तो जो ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है ना, ये इंटर नोड को की जो आप बोल सकते हो लेंथ है ना, उसको इंक्रीज करता है, लेंथ एंड ब्रेथ बेसिकली। तो जो 2 नोड के बीच का गैप है उसको अपन इंटर नोड बोल रहे हैं। और जो आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है, ये इंटर नोड से रिलेटेड होता है, उसकी लेंथ इंक्रीज करवाता है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा है डैश इज सीन इन सम प्लांट एंड इज लोकेटेड नियर इंटर नोड। तो इंटर नोड के पास बच्चों क्या है, सॉरी नोड के पास क्या है, इंटर नोड है। और इंटर नोड किससे रिलेटेड है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम से। तो इसी के साथ आपका ऑप्शन भी होता है ठीक। एपिकल वाला बात कह रहा है, ये एपिकल मेरिस्टेम कैसे होगा, वो तो टिप वाली चीज़ों को इंक्रीज करवा रहा है, चाहे वो स्टेम की भी हो सकती है, रूट की भी हो सकती है, लीव की भी हो सकती है। अगर मैं पेरेन्काइमा टिश्यू की बात करूं तो अभी मैंने बताया कि ये तो प्लांट के एरियल पार्ट्स में पाया जाता है, सॉफ्ट पार्ट में पाया जाता है। जैसे प्लांट की स्टेम हो गई, इट इज़ वेरी ग्रीन इन कलर, ठीक है। वाई, पेरेन्काइमा टिश्यू इनिशियली वहाँ पे मिलता है, ठीक है। और ये क्या करवाता है, स्टोरेज का, इसलिए ये भी ठीक नहीं हो सकता। तीसरा कह रहा है, डी ऑप्शन कह रहा है रूट्स। रूट्स कैसे होगा, हमें तो ये बताना है कि भैया इंटरनोड के पास क्या प्रेजेंट है। इंटरनोड यहाँ है, रूट्स तो यहाँ होती है प्लांट के नीचे एकदम, ठीक है। तो रूट्स भी ठीक नहीं होगा। तो आइडियली में बच्चों क्या ठीक है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और उम्मीद है सबने ठीक आंसर दिया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश टिश्यूज आर लूजली हेल्ड एंड स्टोर फूड। क्लिक करो दिमाग में, स्टोर फूड। अभी मुझे लगता है अभी पता चल जाना चाहिए आंसर क्या है। चलो ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा टिश्यू है जिसकी जो सेल्स होती हैं उनके बीच में लूजली हेल्ड, मतलब क्या, इंटरसेलुलर स्पेस दिखेगा इनके बीच में, ठीक है, 2 सेल्स के बीच में, और वो प्लांट के अंदर फूड भी स्टोर करती हैं। तो पहला कह रहा है पेरेन्काइमा, जो कि मुझे लगता है ठीक है, ठीक है। पेरेन्काइमा टिश्यू का अगर अपन स्ट्रक्चर देखें तो इसकी सेल्स इस तरीके की होती हैं, इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है, इनकी जो सेल वॉल होती है थिन होती है और सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। दूसरा कह रहा है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के तो 3 पार्ट्स पढ़े अपन ने, बेस्ड ऑन दी लोकेशन, एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी। काम क्या है, या तो स्टेम की लेंथ को इंक्रीज करवा रहा है, ब्रेथ को करवा रहा है लेटरल वाला, और इंटरकैलरी तो इंटर नोड को करवा रहा है। तो ये तो मुझे गलत लग रहा है। परमानेंट टिश्यू की बात हो रही है। परमानेंट टिश्यू सिंपल परमानेंट टिश्यू या कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स होते हैं जाइलम फ्लोएम, एक फूड का कंडक्शन करा रहा है, एक वाटर का। परमानेंट की बात कर रहे हैं तो परमानेंट में क्या है, यू हैव योर पेरेन्काइमा, क्या बोलते हैं सिंपल में, सिंपल के अंदर आ जाते हैं पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। अब अगर अपन पेरेन्काइमा टिश्यू की बात करें तो सबसे बेस्ट सूटेबल कौन सा लग रहा है आपको,
पेरेन्काइमा ही होता है, पेरेन्काइमा ही तो स्टोरेज करवाता है फूड का, और इसकी सेल्स भी लूजली हेल्ड है क्योंकि इनके पास इंटरसेलुलर स्पेस भी है। हम परमानेंट टिश्यू इसलिए टिक नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर तो ऑन दी होल सारे आ गए, आपका जाइलम भी, फ्लोएम भी, पेरेन्काइमा भी, कोलेनकाइमा भी, स्क्लेरेन्काइमा भी, मगर सबकी सेल्स तो ऐसी नहीं होती है ना, इसलिए लूजली हेल्ड एंड स्टोर फूड पेरेन्काइमा टिश्यू। ठीक है, कंसेप्ट भी रिवाइज करवा रही हूँ, पढ़ते चलना है साथ साथ। ओके, तो ऑप्शन ए आपका ठीक ऑप्शन है, और क्यों ठीक है मैंने रीजन बता दिया है। ओके, चलो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू, ये कह रहा है क्वेश्चन, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू लंबे होते हैं, नैरो होते हैं, और इनके पास थिकनिंग प्रेजेंट होती है। मतलब इन द सेंस आप बोल सकते हो इनकी जो सेल वॉल है उसकी थिकनिंग किस वजह से होती है। पहला कह रहा है स्ट्रोमा की वजह से, दूसरा लिग्निंग, तीसरा कह रहा है थिक वॉल्स होती हैं, और चौथा कह रहा है नन ऑफ द अबव। क्या होना चाहिए सही आंसर बताओ यार, 2 मिनट एक बार पॉज करके बताओ, बोरिंग ना बनाओ क्लास को, फटाफट से मुझे बताओ क्या होना चाहिए। क्या वो स्ट्रोमा होएगा? स्ट्रोमा कहाँ से आ गया भैया, ये तो हमने सेल में पढ़ा था। ठीक है, स्ट्रोमा नहीं हो सकता। स्ट्रोमा तो आपने जब क्लोरोप्लास्ट का मैंने स्ट्रक्चर बताया था आपको, क्लोरोप्लास्ट में वो जो मैट्रिक्स होता है उसको, वो स्ट्रोमा का होता है, वो कैसे हो गया? ये तो बिल्कुल गलत है। सी कह रहा है थिक वॉल्स। थिक वॉल्स से क्या मतलब है? थिक वॉल कोई डिपोजिशन थोड़ी होता है, ये भी गलत है। डिपोजिशन तो अपन लिग्निन, सबेरिन इनके टर्म्स में पढ़ेंगे। चौथा कह रहा है नन ऑफ द अबव, जो कि गलत है क्योंकि सही आंसर है आपका लिग्निन। स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू जो कि कहाँ पाया जाता है? हस्क ऑफ कोकोनट। ठीक है, इवन ये जो स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू है ये आपका और कहाँ पाया जाता है? ये आपका सीड की कवरिंग में भी पाया जाता है। तो जो इसके अंदर इसकी सेल वॉल का जो वो होता है, लाइनिंग होती है, उनके अंदर डिपोजिशन होता है केमिकल का जिसको अपन बोलते हैं लिग्निन, एंड दीज आर एक्चुअली द डेड सेल्स। तभी मैंने आपको बताया भी था, अगर लिग्निन का डिपोजिशन या फिर आप बोल सकते हो सबेरिन का डिपोजिशन आ जाना तो समझ जाना सेल डेड होगी। ठीक है, तो यहाँ पे सबेरिन, लिग्निन जो है, लिग्निन है आपका सही आंसर, क्योंकि हाँ जो इसकी सेल वॉल होती है वो लंबी लंबी, वो जो इसकी सेल होती है वो लॉन्ग होती है, नैरो भी होती है, और इनकी जो आपकी वॉल है, ठीक है, वॉल के अंदर डिपोजिशन मिलता है लिग्निन का। ठीक है, तो आइडियली जो वॉल की थिकनिंग है दैट इज ड्यू टू अ केमिकल सब्सटेंस नोन एज लिग्निन। कॉर्क होता तो सबेरिन टिक करके आते, तो बी ऑप्शन है ठीक। समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल इन प्लांट आर नोन एज व्हाट? स्ट्रोमा, लिग्निन, थिक वॉल या एपिडर्मिस? आ गया, क्लिक हो गया दिमाग में? चलो थोड़ी सी जरा इसके पीछे वो सुनो तुम लोग, मतलब लॉजिक सुनो। हमारी बॉडी के अंदर भी एक कवरिंग है, किसकी है? स्किन की है। स्किन कैसा टिश्यू है? एपिथेलियल, स्क्वेमस एपिथेलियम, पढ़ाया था, बहुत सारी लेयर होती है सेल्स की। ठीक है, अब अगर अपन बात करते हैं प्लांट के अंदर, प्लांट के अंदर भी कवरिंग होती है, किसकी? एपिडर्मिस की। ये जो एपिडर्मल लेयर होती है ना प्लांट के अंदर, क्यों जरूरी है यार ये एपिडर्मल लेयर, खुद बताओ। लेट्स से दिस इज अ प्लांट, ठीक है, इस प्लांट के पास एक लेयर प्रेजेंट है, वो कौन सी लेयर है? दैट इज योर एपिडर्मल लेयर, इसके सराउंडिंग में प्रेजेंट होगी। ठीक है, इवन रूट्स में भी ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है? रूट्स में भी इवन प्रेजेंट होती है, और वहाँ का सरफेस एरिया इंक्रीज करती है। तो प्लांट के आउटर मोस्ट कवरिंग इज एपिडर्मिस। काम क्या है? काम ये होता है इसका कि कोई डिजीज कॉजिंग पैथोजन ना एंटर कर जाए प्लांट के अंदर, एक तो काम ये है। दूसरा, अगर अपन बात करें कोई प्लांट ऐसा है जो ड्राई हैबिटेट में है, तो उस प्लांट को भी इस एपिडर्मल लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर ये लेयर नहीं होगी तो एक्सेस वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और आपका प्लांट मर जाएगा। इवन जो प्लांट्स आपके डेजर्ट में पाए जाते हैं उन प्लांट्स के अंदर भी ये एपिडर्मल लेयर होती है, इसके अंदर डिपोजिशन होता है आपका क्यूटिन का, दैट इज अ वैक्सी कवरिंग, जैसे कैक्टस हो गया उसके अंदर। तो ये वैक्सी कवरिंग या क्यूटिन क्या कर रहा है? एक्सेस वाटर को इवेपोरेट नहीं होने दे रहा है। विद दैट रूट्स में भी आपके एपिडर्मल लेयर की कवरिंग है जो कि सरफेस एरिया इंक्रीज करती है, एंड इन टर्न वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। तो कौन सी है आउटर मोस्ट लेयर मेरे बच्चों? एपिडर्मिस। स्ट्रोमा नहीं होगी, वो तो अंदर मैट्रिक्स होता है, क्लोरोप्लास्ट में बताया। लिग्निन नहीं होता है क्योंकि वो तो सेल वॉल का डिपोजिशन होता है, और थिक वॉल्स तो बिल्कुल नहीं होगा, तो आइडियली एपिडर्मिस है आंसर सही।
और क्यों है सही, एपिडर्मिस का पीछे क्या राज है, क्या फंक्शन करता है, सारी चीज़ें यहाँ समझा दी है, ठीक है। इवन देयर आर सम प्लेसेस, मतलब आप ये बोलोगे कि अगर प्लांट के अंदर इस एपिडर्मिस की कवरिंग है तो बताओ वो गैसेस एक्सचेंज कैसे कर रहा है, कैसे कर रहा है बताओ। ये तो अपन ने पढ़ा है ना, गैसेस एक्सचेंज भी करता है प्लांट। तो जब ओवरऑल कवरिंग प्रेजेंट है तो गैसेस एक्सचेंज कैसे हो रहा है, ये हो रहा है आपका स्टोमेटा के थ्रू, क्योंकि कहीं कहीं एपिडर्मल लेयर में क्या होंगे, स्पेशली इन द लीव्स, पोर्स प्रेजेंट होते हैं जहां पे आपको दिखेंगे स्टोमेटा अगर आप देखोगे तो, और इन्हीं स्टोमेटा की वजह से होता है गैसेस एक्सचेंज। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, आउटर मोस्ट लेयर प्रेजेंट है, कवरिंग की तरह प्रेजेंट है, बट देयर आर पोर्स ऑल्सो। सो पोर्स है, वो पोर्स क्या है, उस जगह पे स्टोमेटा है जो कि गैसेस एक्सचेंज करवा रहे हैं, ट्रांसपिरेशन भी करवाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया इसके अंदर, दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉल पोर्स प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीफ। अभी बताया इससे पहले आंसर क्या है, इज इट योर स्टोमेटा, लिग्निन, थिक वॉल या एपिडर्मिस, क्या होना चाहिए। सो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज अ लीफ, ठीक है। इस लीफ की भी कवरिंग होगी एपिडर्मिस की, बट कहीं कहीं अगर आप देखोगे देयर आर सम ब्लैंक स्पेसेस, और उन स्पेसेस में आपको कुछ किडनी शेप्ड सेल्स विजिबल होंगी, दो गार्ड सेल्स जिसको अपन बोलते हैं, इनको कलेक्टिवली अपन बोलते हैं स्टोमेटा, ठीक है। स्टोमेटा के बीच में एक पोर भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इन स्टोमेटा की वजह से दो गार्ड सेल हैं, किडनी बीन शेप सेल्स हैं, किडनी या बीन शेप सेल्स, इन स्टोमेटा की वजह से प्लांट के अंदर गैसियस एक्सचेंज होता है मेरे बच्चों, और क्या क्या होता है, और होता है आपका ट्रांसपिरेशन, एक्सेस वाटर भी इवेपोरेट होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है स्मॉल पोर्स प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स, ऑब्वियसली स्टोमेटा, ठीक है। यही आपका ट्रांसपिरेशन और गैसेस एक्सचेंज करवाते हैं। तो ये होगा सही आंसर, लिग्निन नहीं हो सकता, सेल वॉल का डिपोजिशन है, थिक वॉल तो बिल्कुल ही नहीं होगा, और एपिडर्मिस तो आउटर मोस्ट लेयर होती है। हमें पूछा है इवन इस आउटर मोस्ट एपिडर्मल लेयर जो होती है, जो कि इवन अपन पर्टिकुलरली लीफ की यहाँ बात करें क्योंकि स्टोमेटा वहाँ विजिबल होंगे मैक्सिमम, तो स्मॉल पोर्स इसमें क्या है, स्टोमेटा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्यों करेक्ट है बता दिया, ठीक है। होपफुली कोई कंफ्यूजन अब रहा नहीं होगा। चलो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमसे ये पूछ रहा है प्लांट के अंदर डैश टिश्यू कंडक्ट फूड वाटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अनदर। फूड और वाटर, देखो दो चीजें अपन को पूछी हैं, फूड और वाटर दोनों का कंडक्शन कौन करता है। अब आपको तो पता है खाना कौन पहुंचाता है, फ्लोएम, रिलेट करते चलो। वाटर कौन पहुंचाता है, जाइलम, पता है ना। और ये क्या है, दोनों ही दोनों क्या है, दीज आर योर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, और ऑब्वियसली अ टाइप ऑफ योर परमानेंट टिश्यू जो कि अपन ने प्लांट टिश्यू के अंदर पढ़ा है, ठीक है। बात समझ आ गई, चेन समझ गए। अब जो ये फ्लोएम है दैट इज कंडक्टिंग फूड, और ये फूड को सोर्स से सिंक तक ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। लेट्स से खाना बनेगा आपका लीव्स के अंदर, लीव्स दैट इज योर सोर्स, फिर वो चला जाएगा सिंक के पास जहाँ पे भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी। कुछ कुछ फूड जाके वहाँ पे स्टोर भी हो जाता है। एंड लेट्स से देयर इज अ कंडीशन, स्प्रिंग कंडीशन आ गई, ठीक है, मतलब वेदर कंडीशन चेंज हो गई, स्प्रिंग आ गया, तो वहाँ पे स्प्रिंग सीजन में क्या होगा, जो स्टोर फूड है, या फिर कोई भी आप कंडीशन ले सकते हो यार कि प्लांट के लिए सूटेबल कंडीशन नहीं है कोई, तब वो स्टोर फूड का यूटिलाइजेशन करेगा, किसके लिए, ऑब्वियसली जो कोई बर्ड ग्रो कर रही होगी उसके लिए, या ग्रोथ करवाने के लिए, ठीक है। अरे क्या हो गया, चलो इतनी बात समझ में आ गई। तो फ्लोएम की अगर अपन ने बात कर ली, ये क्या कर रहा है, बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट करवा रहा है, किसका, फूड का, ठीक है। जाइलम की अगर अपन बात करते हैं, वाटर और मिनरल का कंडक्शन करवाता है, एंड इस वाटर एंड मिनरल का कंडक्शन ये आपका यूनिडायरेक्शनल होता है, ये हमेशा रूट से प्लांट एब्जॉर्ब करेगा जाइलम, और के थ्रू ट्रांसफर्ड होगा रूट टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट, ठीक है। दैट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। दोनों ही जाइलम और फ्लोएम मेरे बच्चों सुनना ध्यान से, दोनों ही जाइलम और फ्लोएम ये क्या है, दीज आर योर वैस्कुलर बंडल, है ना। वैस्कुलर बंडल है कि नहीं है, दोनों को अपन ने पढ़ा था वैस्कुलर बंडल के अंदर, हमने इवन स्ट्रक्चर भी पढ़ा था कुछ इस तरीके का, ठीक है।
बाहर वाला पार्ट और अंदर वाला पार्ट मैंने बताया था, बाहर वाला इज योर जाइलम, देन इज योर फ्लोएम। ये जब अपन ने टॉपिक पढ़े थे तो मैंने अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन अगर देखें, ट्रांसपोर्ट है, सर्कुलेटरी है, वैस्कुलर है और नन ऑफ द अबव। वैस्कुलर है नहीं, वैस्कुलर, वैस्कुलर बंडल बेसिकली अपन इसको बोलते हैं, ठीक है। तो वैस्कुलर बंडल क्या है, जाइलम और फ्लोएम है। फ्लोएम कर रहा है आपका फूड का ट्रांसपोर्ट, जाइलम कर रहा है आपको वाटर एंड मिनरल का। और दीज आर द टाइप ऑफ अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो कि वी स्टडी अंडर द परमानेंट टिश्यू एंड दैट इज फर्दर अंडर द प्लांट टिश्यू, ठीक है। तो प्लांट टिश्यू मेरिस्टेमेटिक होते हैं, परमानेंट होते हैं, परमानेंट के भी अंदर अपन सिंपल और कॉम्प्लेक्स पढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर अपन जाइलम और फ्लोएम पढ़ते हैं। फ्लो चार्ट रिवाइज करवा दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच मसल एक्ट इनवॉलेंट्री, ठीक है। इनवॉलेंट्री मतलब नॉट इन अवर कंट्रोल, ठीक है। वॉलेंट्री तो अपने कंट्रोल में है ना, और कौन सी अपने कंट्रोल में है, एक ही होती है, स्ट्राइएटेड, स्केलेटल, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। जिनका स्ट्राइएटेड अपीयरेंस होता है, क्यों, क्योंकि लाइट और डार्क ब्रेन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। या फिर अपन बोल सकते हैं क्या, उनको स्केलेटल मसल भी बोल सकते हैं, जो कि लिम्स इनको मूव कराने में हेल्प करती है। मूवमेंट में वॉलेंटरी मूवमेंट, जैसे मैं अपना हाथ यहाँ पे हिला रही हूँ, ठीक है, ये मैं क्यों हिला पा रही हूँ, क्योंकि दीज आर द वॉलेंटरी मसल्स, ठीक है। तो वॉलेंटरी मसल्स आर इन अवर कंट्रोल, इनवॉलेंटरी नहीं होती। ऑप्शंस के अंदर 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। एक है स्ट्राइएटेड, स्ट्राइएटेड मतलब लाइट और डार्क ब्रेन प्रेजेंट होंगे, और मैंने बताया स्केलेटल मसल स्ट्राइएटेड मसल होती है। विद दैट दूसरा है स्मूथ मसल, दैट इज समथिंग विच इज इनवॉलेंटरी। कहाँ प्रेजेंट होती हैं उससे रिलेट करो। स्मूथ मसल की अगर मैं बात करूँ तो डाइजेस्टिव ट्रैक में प्रेजेंट होंगी, ब्रोंकाई दैट इज अ पार्ट ऑफ योर रेस्पिरेटरी सिस्टम, वहाँ प्रेजेंट होंगी। देन इज योर कार्डियक, कार्डियक इज रिलेटेड टू योर हार्ट, ठीक है। ये भी इनवॉलेंटरी होती है, अपने कंट्रोल में थोड़ी है ये। आप अपनी हार्ट बीट कंट्रोल कर सकते हो कि भाई हार्ट अब तो धड़क जा और अब मत धड़क, ऐसा नहीं है भाई। ये भी क्या है, ये भी इनवॉलेंटरी है। और चौथी है आपकी स्केलेटल मसल, स्केलेटल स्ट्राइएटेड, आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो अगर अपन ऑप्शन देखें, यहाँ पे लिखा है कि इनवॉलेंटरी कौन एक्ट करती है, तो हमें पता है यार स्मूथ और कार्डियक तो करती है। अब जरा कोई ऐसा ऑप्शन देख लो जिसमें तुमको सेकंड और थर्ड एक साथ दिख रहा है, ये है भैया बी वाला करेक्ट आंसर। ए वाला अगर अपन करते तो ए वाला कह रहा है फर्स्ट और सेकंड स्ट्राइएटेड, स्ट्राइएटेड तो भैया क्यों करेंगे अपन स्ट्राइएटेड, क्योंकि स्केलेटल है तो स्केलेटल वाली तो कहाँ है अपने, ये तो वॉलंटरी कंट्रोल में है ना, तो ये गलत हो गया। तीसरा है थर्ड और फोर्थ, बिल्कुल गलत, क्योंकि फोर्थ तो स्केलेटल मसल ही भी अपने कंट्रोल में है। डी वाला भी गलत है क्योंकि इसमें भी फोर्थ इंक्लूड हो रहा है। तो कौन सा ठीक है, स्मूथ और कार्डियक इनवॉलेंटरी एक्ट करती है, ये अपने कंट्रोल में नहीं है। ना तो अपन डाइजेस्टिव ट्रैक में जो मूवमेंट हो रहा है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, आइरिस, ब्रोंकाई, ये सब आप नहीं कंट्रोल कर सकते। ऐसे ही आप जो हार्ट बीटिंग है उसको भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते। सो इसी के साथ आपका कौन सा ऑप्शन ठीक है मेरे बच्चों, आपका ऑप्शन भी है करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट के अंदर क्या है। पहला कह रहा है लोकलाइज्ड है और परमानेंट है, ठीक है। मतलब लोकलाइज्ड किसी स्पेशल रीजन में ही प्रेजेंट होंगे, और ये परमानेंट है, पर परमानेंट तो ये होते नहीं है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो ऐसे टिश्यू हैं जो होते हैं आपके डिवाइडिंग, रैपिड सेल डिवीजन होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर, और फर्दर डिवाइड कर करके ये बन जाते हैं क्या, परमानेंट। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज अ डिवाइडिंग टिश्यू, रैपिड सेल डिवीजन इज सीन इन केस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो ये तो हो ही नहीं सकता। दूसरा है नॉट लिमिटेड टू सर्टेन रीजन, ये कह रहा है कि किसी सर्टेन रीजन पे इनकी ग्रोथ नहीं होती, यूनिफॉर्मली ग्रोथ होती है। हमारी एनिमल बॉडी के अंदर भी यूनिफॉर्म ग्रोथ है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई कोई पार्ट ग्रो कर रहा है हमारे अंदर, हर पार्ट ग्रो करता है। ये कह रहा है कि इसकी ग्रोथ इज नॉट लिमिटेड टू सर्टेन रीजन, मतलब यूनिफॉर्मली ग्रो कर रहा है ये भी। तो क्या आपको सही लग रहा है, चलो और ऑप्शंस भी देख लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है लोकलाइज्ड एंड डिवाइडिंग सेल्स, ये कुछ सही लग रहा है मुझे, क्योंकि इसकी सेल्स डिवाइडिंग होती है, ये भी मुझे पता है ना, हमें पता है सेल डिवीजन होता है इनका, रैपिड सेल डिवीजन। तभी तो इवन इसका जो सेल अगर आप देखोगे ना, उसके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, बड़ा डेंस न्यूक्लियस देखने को मिलता है, क्योंकि सेल डिवाइड करती हैं, और जब भी सेल डिवाइड करेगी उसके अंदर न्यूक्लियस प्रोमिनेंट दिखा मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि न्यूक्लियस से ही तो फर्दर सेल डिवीजन हो रहा है, उसी का तो रोल है, क्रोमोसोम वगैरह सब उसी के अंदर तो है। एक सेल है
सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसी के अंदर तो तुमको होमोलोगस क्रोमोसोम दिखते हैं और इन्हीं क्रोमोसोम के अंदर आपका डीएनए होता है और एक डीएनए के फंक्शनल सेगमेंट को अपन जीन्स बोलते हैं। यही तो कैरेक्टर्स कैरी करता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस देखा जाता है और ये जो सेल्स है ये लोकलाइज्ड होती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है प्लांट का हर पार्ट यूनिफॉर्म ग्रोथ कर रहा है, नहीं, लोकलाइज वे में करता है और डिवाइडिंग सेल्स तो होती है। नेक्स्ट है चौथा क्या, ग्रोइंग इन वॉल्यूम, कि वॉल्यूम में ग्रो करती है। इसका क्या सेंस बनता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज इन प्लांट्स आर लोकलाइज्ड as well as they are dividing. This is the most accurate and suitable answer that you have to tick out. तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो कैसा रहा, मज़ा आ रहा है? चैप्टर भी रिवाइज हो रहा है, क्वेश्चन भी कर रहे हो, आ रहा है मज़ा? तो फटाफट से सेशन को लाइक कर दो एक बार, ठीक है। चलो इसी के साथ अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, सो मेरे धुरंधरो, रागिनी, आदर्श, राधिका, बताओ फटाफट से आंसर। Which of the following is not a function of epidermis? पहला, प्रोटेक्शन फ्रॉम एडवर्स कंडीशन, नॉट पूछा है। पहली बात तो आप ये ध्यान रखें, यहाँ पे नहीं पूछा है कि कौन सा फंक्शन नहीं है एपिडर्मिस का। प्रोटेक्शन करवाना, दूसरा कह रहा है गैसेस का एक्सचेंज कराना, तीसरा कह रहा है वाटर का कंडक्शन कराना और ट्रांसपिरेशन करवाना। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब भाई अगर अपन बात करते हैं एपिडर्मिस की, तो हमें पता है कि प्लांट की कवरिंग एपिडर्मिस की ही बनी होती है। लीव्स के अंदर पर्टिकुलरली इस एपिडर्मिस में कुछ पोर्स विजिबल होते हैं जिनको मेरे बच्चों अपन बोलते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा दीज आर द गार्ड शेप सेल्स जिनके बीच में एक पोर होता है और इन्हीं के थ्रू आपका गैसेस एक्सचेंज भी होता है, ट्रांसपिरेशन भी होता है। गैसेस एक्सचेंज एज एन O2 और CO2 का। CO2 छोड़ता है ना प्लांट और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। गैसेस एक्सचेंज स्टोमेटा के थ्रू होता है। इवन एक्सेस वाटर भी जो ट्रांसपायर करता है इसी के थ्रू करता है। विद दैट अगर मैं एपिडर्मिस की बात करूँ तो ये प्लांट के अंदर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अगर कोई कंडीशन, प्लांट ऐसी कंडीशन में है जो कि बड़ी ही ड्राई है, तो वहाँ पे वैक्सी कोटिंग बना देती है। इवन ऐसे प्लांट्स जो कि डेजर्ट एरिया में पाए जाते हैं, इनके अंदर तो इस वैक्सी कवरिंग को अपन बोलते हैं क्यूटिन, ठीक है। तो ये वैक्सीन कवरिंग होती है क्यूटिन की, तो ये भी प्लांट को क्या करती है, आप ये बोल सकते हो कि एक्सेस वाटर को ये इवेपोरेट नहीं होने देती है। तो एपिडर्मिस का बहुत बड़ा रोल है प्लांट के अंदर, ठीक है, क्योंकि भाई हमारे अंदर भी तो प्रोटेक्टिव लेयर है ना, किसकी, एपिथेलियल टिश्यू की, तो ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। हर कोई डिजीज को पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर कर सकता है, खुद बताओ, हमारे इर्द गिर्द कितनी चीज़ें हैं यार, कुछ भी एंटर कर सकता है। अगर स्किन नहीं होती तो स्किन इज अ टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो यहाँ पे नहीं पूछा है प्रोटेक्शन फ्रॉम एडवर्स कंडीशन, ये तो बात बिल्कुल ठीक है, प्रोटेक्शन तो ही करवाता है। दूसरा कह रहा है गैसेस एक्सचेंज, अपन को पता भी स्टोमेटा के थ्रू होता है, ये भी ठीक है। तीसरा कह रहा है कंडक्शन ऑफ वाटर, क्या एपिडर्मिस वाटर का कंडक्शन करवाती है, बताओ। अगर ये करवाती है तो जाइलम डांस करता है क्या प्लांट के अंदर? नहीं भैया, वाटर प्लांट जाइलम करवाता है प्लांट के अंदर, ठीक है। अगर यहाँ पे फूड का होता है तो फूड में आपको पता है फ्लोएम करवाता है, तो ये तो बिल्कुल गलत है, ये काम ये नहीं करवा रहा भाई। ट्रांसपिरेशन करवाता है, स्टोमेटा के थ्रू करवाता है। तो यहाँ पूछा था कौन सा फंक्शन नहीं है, तो कौन सा नहीं है मेरे बच्चों, बताओ। ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो सी जो कि ये कह रहा है कि वाटर का कंडक्शन करवाती है, ये सरासर झूठ बोल रहा है। वाटर का कंडक्शन तो आपका जाइलम करवाता है, ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं कि हमको सेलेक्ट करना है एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहला कह रहा है इनकरेक्ट करना है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने पहले, ब्लड हैज मैट्रिक्स कंटेनिंग प्रोटीन, सॉल्ट्स एंड हार्मोन। तो मेरे बच्चों ब्लड का मैट्रिक्स किस चीज़ का है? प्लाज्मा है वैसे मेजरली। प्लाज्मा, ब्लड का अगर अपन कंपोजिशन देखें, प्लाज्मा का बना है और ब्लड सेल्स का बना है। ब्लड सेल्स के अंदर आती है WBC, RBC, प्लेटलेट्स, और प्लाज्मा इज 90% ऑफ योर वाटर एंड देन देयर इज सम सॉल्ट्स, मिनरल्स, प्रोटीन, ये सब चीज़ें मिलती है। दूसरा बोल रहा है टू बोन्स आर कनेक्टेड विद लिगामेंट। लिगामेंट दैट इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, LB स्क्वायर, बोन टू बोन को कनेक्ट करता है, तो ये तो ठीक कह रहा है। तीसरा कह रहा है टेंडन्स नॉन फाइब्रस टिश्यू होते हैं और फ्रेजाइल होते हैं। टेंडन फ्रेजाइल, वीक होते हैं क्या टेंडन? बहुत ही गलत है भाई ये।
टेंडन्स भी आपके एक तरीके के कनेक्टिव टिश्यू है और काम क्या है, मसल टू बोन को ज्वाइन करना। ये नॉन फाइबरस नहीं, फाइबरस होते हैं, फाइबर लाइक दिखेंगे आपको ये इस तरीके के। ये पढ़ाया था कैरेक्टरिस्टिक्स में, ठीक है। टेंडन्स को अगर देखोगे तो ये फाइबरस होता है, नॉन फाइबरस नहीं। और फ्रेजाइल, क्या बात कर दी यार, ठीक है। टेंडन डैमेज हो गया ना, हील होने में काफ़ी टाइम लगता है, बड़ा ही पेन करता है। तो टेंडन फ्रेजाइल नहीं होते भैया, और टेंडन नॉन फाइबरस भी नहीं होते, फाइबरस होते हैं। तो ये है आपका इनकरेक्ट सेंटेंस। चलो चौथा भी पढ़ लेते हैं। कार्टिलेज इज अ फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पे भी ये बात ठीक है, कार्टिलेज है तो एक कनेक्टिव टिश्यू ही। ये फ्लेक्सिबल, मेरी जो कान जरा इमेजिन करो, तो इमेजिन क्या करो, मतलब देखो, हाथ लगाओ अभी कानों पे, कितना फ्लेक्सिबल है ना, कार्टिलेज प्रेजेंट है, ठीक है। तो कई कई जगह पे फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, ईयर में प्रेजेंट है। इवन कई जगह क्या है, कहाँ है ये, मतलब दो ऑर्गन्स के बीच में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। कुशनिंग लेयर भी प्रोवाइड करता है। तो ये कार्टिलेज एक फॉर्म है कनेक्टिव टिश्यू की, बात बिल्कुल ठीक है। यहाँ पूछा था सेलेक्ट द इनकरेक्ट सेंटेंस। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इनकरेक्ट सेंटेंस कौन सा है मेरे बच्चों? ऑब्वियसली सी वाला है, क्योंकि टेंडन्स हमारे फाइब्रस होते हैं, दे आर नॉट एट ऑल फ्रेजाइल। वीक तो बिल्कुल नहीं, स्ट्रॉन्ग होते भाई। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट सी है, बट क्वेश्चन के हिसाब से करेक्ट ऑप्शन है सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्टिलेज से ही रिलेटेड है। कार्टिलेज कहाँ नहीं मिलता? नोज में, ईयर में, किडनी में या लैरिंग्स में? कार्टिलेज कहाँ नहीं मिलता ये पूछा है। पहला है नाक के अंदर, मुझे तो लगता है यार नाक के अंदर तो मिलता है, ठीक है। इमेजिन करो, एग्जाम्पल पढ़ाए थे ना मैम ने, ठीक है। ईयर के अंदर तो डेफिनेटली मिलता है। किडनी के अंदर मिलता है? जरा सोचो, किडनी के अंदर क्या मिलता है, कौन से मिलते हैं? चलो इससे रिलेटेड एक टर्म भी लिखी हुई है, देखो। कार्टिलेज एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू है जिसका काम है सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना हमारे बॉडी पार्ट्स को। अगर अपन बात करते हैं नोज की, ये नोज में भी मिलता है, ठीक है। ये कानों में भी मिलता है, ये लेरिंग्स दैट इज योर वॉइस बॉक्स, वहाँ भी मिलता है, पर ये किडनी में नहीं मिलता, ठीक है। किडनी आपका गलत ऑप्शन है। अभी ज़रा वीडियो पॉज करो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ किडनी में कौन सा मिलता है, ठीक है। ये मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी, किडनी में कौन सा टिश्यू पाया जाता है, ठीक है। आई विल बी मोर देन हैप्पी जो मुझे बताएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद है भैया सेशन इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा, ठीक है, और हेल्पफुल भी रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, फैट्स आर स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी एज व्हाट? फैट का स्टोरेज किस तरीके से होता है? कार्टिलेज के फॉर्म में, बोन, एडिपोस या क्यूबॉइडल? किसके फॉर्म में स्टोर होता है आपका फैट? क्यूबॉइडल के फॉर्म में? नहीं, बिल्कुल गलत है। एडिपोस टिश्यू, हाँ ये मुझे ठीक लग रहा है। एडिपोस टिश्यू जब पढ़ाया था तो उसका स्ट्रक्चर भी दिखाया था कि इसके अंदर फैट के ग्लोब्यूल्स होते हैं, ठीक है। और ये फ्लैट ग्लोब्यूल्स क्या कर रहे हैं? ऑब्वियसली फैट का स्टोरेज कर रहे हैं, ठीक है। फैट हमारी बॉडी के अंदर एक इंसुलेटिंग लेयर का काम करता है। किसका काम करता है? इंसुलेटिंग लेयर का, ठीक है। हीट को ट्रैप करके भी रखता है, इसलिए कहते हैं फैट बुरा ही नहीं होता, फैट अच्छा भी है, हमारी बॉडी के अंदर होना चाहिए, बट एक्सेस फैट इज ऑब्वियसली नॉट गुड, बट होना चाहिए। पोलर बियर जो आपके एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन में रहते हैं, उनके अंदर तो फैट की बड़ी मोटी लेयर प्रेजेंट होती है, थिक लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी में किस फॉर्म में स्टोर होता है? एडिपोस टिश्यू के फॉर्म में। बोन नहीं हो सकता, क्योंकि बोन तो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है बॉडी का। कार्टिलेज की अगर अपन बात करें, इसका तो सपोर्ट का काम है, फ्लेक्सिबिलिटी का काम है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ये भी नहीं हो सकता, तो एपिथेलियल टिश्यू का पार्ट हो गया, ठीक है। सो सबसे सूटेबल आंसर आपका है कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज कौन सा टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू? दैट इज योर एडिपोस टिश्यू, ठीक है। समझ में आ रहा है? जिसको समझ में आ रहा है फटाफट से सेशन लाइक कर दो इसी बात पे, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें कौन सा आंसर ठीक हो गया? बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन आर फाउंड इन व्हाट? सबसे पहली बात तो क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहाँ होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जब मैंने आपको एनिमल टिश्यू पढ़ाया था, एनिमल टिश्यू के अंदर मैंने एक टिश्यू पढ़ाया था जो था आपका मैस्कुलर टिश्यू। मैस्कुलर टिश्यू क्या करता है? मूवमेंट में हेल्प करता है। और मूवमेंट में कैसे हेल्प करता है? देयर आर सम कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन दैट आर फाउंड इन दी मसल फाइबर्स,
ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के होने की वजह से ही जो आपकी मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करती है, ठीक है, एंड दैट इन टर्न लीड्स टू द मूवमेंट। तो ये कहाँ पाया जाता है? क्या ये बोन में है? बोन तो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रही है, बोन में नहीं भैया, ब्लड में, दैट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, उसमें कैसे? तीसरा है मसल्स में, मोस्ट सूटेबल आंसर, दैट इज योर करेक्ट आंसर, एब्सोल्युटली। डी इज योर कार्टिलेज, नहीं, इससे भी कोई रिलेशन नहीं है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन आपके मसल्स में ही पाए जाते हैं, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कराते हैं, दैट इन टर्न इज हेल्पिंग आउट इन दी मूवमेंट। ओके, तो कौन सा ऑप्शन ठीक है आपका? ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज योर मसल्स। बात समझ में आ गई? ठीक है, क्लियर है? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन भूलना नहीं है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कराते हैं, डरना मत, इतना भारी भरकम वर्ड सुन के डर मत जाए करो। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन मेरे बच्चों क्या करवाते हैं? मूवमेंट। कैसे? मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती है और मूवमेंट होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉलेंट्री मसल। एक मसल के बारे में पढ़ा था ऊपर, इनवॉलेंट्री, यहाँ पूछ रहा है वॉलेंट्री मसल्स जो अपने कंट्रोल में है वो कहाँ पाई जाती हैं? एलिमेंट्री कैनाल में। एलिमेंट्री कैनाल क्या है? जहाँ फर्दर डाइजेशन हो रहा है। एलिमेंट्री कैनाल, माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, देन लिम्स। अब तक तो सब सही आंसर मिल ही गया होगा। आंखों में, आइरिस में, आइरिस में ये पाया जाता है, मतलब आइरिस का मूवमेंट कंट्रोल कर सकते हो? बताओ। स्मूथ मसल होती है इसके अंदर, स्मूथ मसल का आप मूवमेंट कभी कंट्रोल नहीं कर सकते, इनवॉलेंट्री नेचर होती है। ब्रोंकाई ऑफ लंग्स, लंग्स का पार्ट है भैया एक ब्रोंकाई, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोस, एलेवेलाई, ये सब लंग्स के थ्रू क्या होता है? ब्रीथिंग, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। सो इज दिस इन योर कंट्रोल? ब्रोंकाई भी नहीं है ना, आप थोड़ी कंट्रोल कर सकते हो, तो ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, एलिमेंट्री कैनाल तो डेफिनेटली इनकरेक्ट। लिम्स है भैया सही आंसर, ऑब्वियसली बात है, यही तो वॉलेंट्री मसल है, मूवमेंट आप कंट्रोल कर सकते हो लिम्स का, बट इन सब चीज़ों का नहीं कर सकते, इसलिए ऑप्शन बी आपका मोस्ट सूटेबल, मोस्ट करेक्ट ऑप्शन रहा, ठीक है। तो ऑप्शन बी मेरे बच्चों कौन सा है? बी। चलो फटाफट से कमेंट सेक्शन में जरा एक और आंसर देके बताओ, जल्दी 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 जल्दी। इनवॉलेंट्री मसल्स बताओ कौन कौन सी है, ठीक है। अभी मुझे 3 एग्जाम्पल दो इनवॉलेंट्री मसल के, ठीक है, इसके अलावा जो यहाँ पे लिखी है, इसके अलावा मुझे 3 एग्जाम्पल चाहिए वॉलेंट्री मसल के, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्वस टिश्यू इज नॉट फाउंड इन, कहाँ नहीं मिलता नर्वस टिश्यू? पहला कह रहा है ब्रेन में, दूसरा कह रहा है स्पाइनल कॉर्ड में, तीसरा कह रहा है टेंडन में और चौथा कह रहा है नर्व्स में। चलो एनिमल टिश्यू के अंदर एक टिश्यू और पड़ा था जिसका नाम है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू के अंदर मेरे बच्चों क्या होता है? आपकी नर्व्स होती है, एसोसिएटेड नर्व्स, यू हैव योर न्यूरॉन, विद दैट यू हैव योर सपोर्टिंग सेल्स ऑल्सो, सपोर्टिंग सेल्स जिसको अपन ग्लियल सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है, एस्ट्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट, ये सारी, ठीक है। नर्वस टिश्यू कहाँ नहीं पाया जाता? नर्वस टिश्यू का तो पार्ट है आपका ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड, दिस इज एक्चुअली मेकिंग योर नर्वस टिश्यू। तो ब्रेन में तो पाए जाते हैं ऑब्वियसली, स्पाइनल कॉर्ड में हाँ यहाँ भी पाए जाते हैं। टेंडन, टेंडन कुछ अटपटा नहीं लग रहा तुमको? टेंडन तो यार क्या काम करता है? मसल टू बोन को ज्वाइन करता है, तो ये कैसे हो गया? नर्वस टिश्यू इज नॉट फाउंड इन टेंडन्स, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, ये वाला तीसरा ठीक है। चलो चौथा भी देख लो, चौथा कह रहा है नर्व्स, नर्व्स तो एसोसिएटेड नर्व्स, ये दैट इज अ पार्ट ऑफ योर नर्वस टिश्यू, ठीक है। नर्व्स तो होंगी ना, वही तो सेंस कर रही हैं, ठीक है। खैर कैरी अवे वो न्यूरॉन के हेल्प से हो रहा है, दैट इज अनदर थिंग, बट हाँ नर्व्स भी प्रेजेंट होती हैं, तो ब्रेन भी है, स्पाइनल कॉर्ड भी, नर्व्स भी है, बट टेंडन्स नहीं है, ठीक है। टेंडन्स नहीं है नर्वस टिश्यू का पार्ट, टेंडन्स इज अ पार्ट ऑफ योर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। चलो ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्व सेल डज नॉट कंटेन व्हाट? एक्सॉन, नर्व एंडिंग, टेंडन्स और डेंड्राइट्स, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा इजी है बट घुमा के भी आ सकता था, ठीक है। तो इसके लिए यू शुड नो द स्ट्रक्चर ऑफ योर न्यूरॉन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार आता है, अगर ये नहीं पढ़ोगे बाद में दिक्कत आएगी, इसको अच्छे से पढ़ जाओ, ठीक है। तो ये है आपका एक न्यूरॉन, न्यूरॉन के जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं इन्हें अपन बोलते हैं डेंड्राइट्स।
बीच में डेंस पार्ट है न्यूक्लियस, अंदर भरा होता है साइटोप्लाज्म। इतनी बात समझ में आ गई। ये लंबा सा प्रोसेस क्या है, एक्सॉन, और यहाँ पे क्या आ जाती है, नर्व एंडिंग। सो दिस इज योर न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। अब अगर अपन इसके स्ट्रक्चर में देखें तो एक्सॉन तो है, ये लंबा वाला प्रोसेस को अपन एक्सॉन बोलते हैं, ये है भाई। नर्व एंडिंग, ये जो एंडिंग है दैट इज योर नर्व एंडिंग ओनली, ये भी है। टेंडन्स, दिस इज द मोस्ट अटपटा वन, ठीक है, अटपटा बिल्कुल गलत। टेंडन क्या करता है भैया, मसल टूपन को ज्वाइन कर रहा है, कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है, या क्या घुसा दिया नर्व सेल के अंदर। चौथा कह रहा है डेंड्राइट, हाँ भैया फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, इम्पल्सेस को ग्रास्प करते हैं, फर्दर भेज देते हैं न्यूरॉन पे, ठीक है। तो सबसे सही आंसर कौन सा है, सी, हालांकि गलत है बट सही है। ओके, टेंडेंस आपका ठीक आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्कुलर टिश्यू, कौन सा ऐसा मस्कुलर टिश्यू है, तुरंत दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए भैया, एनिमल टिश्यू की बात हो रही है, मस्कुलर टिश्यू के अंदर पढ़ना है। 3 तरीके के मस्कुलर टिश्यू पड़े हैं आपके, कार्डियक, स्केलेटल और स्मूथ। इसमें पूछ रहा है कौन सा मस्कुलर ऐसा टिश्यू ऐसा है जो फंक्शन करता है पूरी जिंदगी थके बिना, विदाउट एनी फैटिग। कौन सा है, क्या वो स्केलेटल है, बताओ, स्केलेटल है, कार्डियक है, हार्ट। तीसरा कह रहा है स्मूथ, एलिमेंट्री कैनाल का मूवमेंट, वॉलेंट्री मसल जो कि अपने कंट्रोल में स्केलेटल मसल होती है। तो ये कह रहा है कि ऐसा मस्कुलर टिश्यू जो जिसके अंदर फटीग कभी भी नहीं आता, वो थकता नहीं है मेरे बच्चों, वो होता है कार्डियक मसल, हार्ट। हार्ट की जो कार्डियक मसल है वो ऐसी मसल है जो कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द लाइफ वर्क करती है और कभी भी नहीं थकती है। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी, कार्डियक मसल, ठीक है। सो ऑप्शन बी आपका ठीक आंसर है। फिर से मैं बता दूं कि ये ऐसी मसल है जो थ्रू आउट द लाइफ वर्क करती है और कभी भी थकती नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेड एलिमेंट प्रेजेंट इन द फ्लोएम। इसको तो मैं तुमको बताना चाहती हूँ, वो जो टेबल मैंने पढ़ाई थी, ठीक है, उसके बिना ये अधूरा है। टेबल तो पता होनी चाहिए, रिमाइंड करा देती हूँ क्या टेबल पढ़ी थी, ये टेबल पढ़ी थी। अब फ्लोएम के मैंने बताया था कि फ्लोएम के कुछ कंपोनेंट होते हैं, फ्लोएम भी कुछ सेल से मिलके बना है। कौन कौन सी, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा। खाना बनता है लीव्स में, जाता है कंपेनियन सेल के पास जो कंपेनियन का काम करती है बिटवीन योर लीव्स एंड योर सीव ट्यूब्स। फिर ये सीव ट्यूब्स में चला जाता है और पूरे प्लांट के अंदर ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। जो फ्लोएम फाइबर्स होते हैं वही एक ऐसे कंपोनेंट है फ्लोएम का जो डेड सेल्स का बना होता है। इसका मेन काम यही है कि ये केवल फ्लेक्सिबिलिटी देगा फ्लोएम को और इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो डेड एलिमेंट देखो सारे के सारे लिविंग है, बस डेड कौन सा है, फ्लोएम फाइबर। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, कई बार एग्जाम में ये दे देता है डायरेक्ट, ठीक है। जाइलम में भी ऐसा है एक, जाइलम बताओ, मैक्सिमम सेल जाइलम की डेड होती है और एक ही लिविंग होती है। अभी बताओ जरा कमेंट सेक्शन में, पॉज करो वीडियो और मुझे अभी बताओ, फटाफट से बताओ कौन सी है लिविंग वाली, ठीक है, सॉरी डेड वाली, किसके अंदर, नहीं लिविंग वाली। देखो इसके अंदर मैक्सिमम लिविंग है, एक है डेड, फ्लोएम फाइबर्स के अंदर। जाइलम के अंदर मैक्सिमम डेड होती है और एक लिविंग होती है। तो डेड एलिमेंट प्रेजेंट इन द फ्लोएम इज योर फ्लोएम फाइबर्स, ऑब्वियसली, क्योंकि ये क्या कर रहा है, प्लांट के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। कंपेनियन सेल तो कंपेनियन का काम कर रही है, खाना लिया लीव से, दे दिया उसको सीव ट्यूब्स को। फ्लोएम पेरेन्काइमा स्टोरेज करवा रहा है, स्टार्च का स्टोर करता है बेसिकली, ठीक है। एंड देयर इज प्रोटीन ऑल्सो जो वो स्टोर करता है। सीव ट्यूब्स तो ये ऐसी परफोरेटेड ट्यूब्स होती है जिनके थ्रू खाना ट्रांसफर करता है। तो डेड एलिमेंट कौन सा है फ्लोएम के अंदर, इट इज नन अदर देन योर फ्लोएम फाइबर्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, डेजर्ट प्लांट के अंदर रेट ऑफ वाटर लॉस गेट्स रिड्यूस्ड क्योंकि इनके अंदर किस चीज़ की प्रेजेंस है, क्यूटिकल की, स्टोमेटा की, लिग्निन की या सेबेरिन की, ठीक है। क्यूटिकल की है, स्टोमेटा की है, लिग्निन की है, सेबेरिन की है, किसकी प्रेजेंस है बताओ। डेजर्ट प्लांट के अंदर बताया था कि जो इसकी एपिडर्मल लेयर होती है उसकी बड़ी ही थिक वैक्सी कोटिंग होती है ताकि भैया पानी ज़्यादा स्केप ना कर पाए। डेजर्ट कंडीशन में पानी की बड़ी किल्लत है वहाँ पे, तो उस किल्लत को दूर करने के लिए प्लांट के अंदर एक एडेप्टेशन होता है, वो अपने एपिडर्मल लेयर को मेरे बच्चों थिक कर देता है। थिक कर दे रहा है तो उससे क्या हो जा रहा है, वाटर लॉस रिड्यूस हो जा रहा है। तो किसकी वजह से, ये जो थिकनिंग होती है ये होती है आपके क्यूटिकल की वजह से। और ऑप्शन कह रहे हैं स्टोमेटा, अरे स्टोमेटा तो ट्रांसपिरेशन गैस से एक्सचेंज करवा रहा है, ये तो बिल्कुल गलत है। लिग्निन कैसे होगा, ये तो आपकी वो जो स्क्लेरेन्काइमा पढ़ा था उसकी जो आपकी सेल वॉल होती है वो लिग्निन की बनी होती है। सेबेरिन कहाँ पाया जाता है, कॉर्क में पाया जाता है। तो सबसे सूटेबल कौन सा है, ऑब्वियसली क्यूटिकल इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। बताओ भाई बताओ, मजा आ रहा नहीं आ रहा है,
MCQ सॉल्व करने में। आ रहा है? मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी क्यों है? कोलेनकाइमा की वजह से, स्क्लेरेनकाइमा की वजह से, पेरिन या क्लोरिन? चलो मैं तुम्हें नीचे से समझाती हूँ। क्लोरेनकाइमा इज अ टाइप ऑफ पेरेनकाइमा जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है और ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करता है। पेरेनकाइमा दूसरा है, प्लांट के सॉफ्ट पार्ट्स में पाया जाता है, जैसे ग्रीन लीव्स वगैरह हो गई। इसका काम भी मेजरली क्या है, स्टोरेज करवाना, डिपेंडिंग कि ये कहाँ प्रेजेंट है। स्क्लेरेनकाइमा ये प्लांट के हस्क में प्रेजेंट होता है, सॉरी कोकोनट के हस्क में प्रेजेंट होता है और ये प्लांट को बड़ा ही हार्ड एंड स्टिफ बना देता है। और पहला कह रहा है आपका कोलेनकाइमा, ये है भैया जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। और इसका अपन ने एक एग्जाम्पल भी पढ़ा था, टेंड्रिल। सो टेंड्रिल कॉइल्स अराउंड द प्लांट, क्यों? क्योंकि इसके पास कोलेनकाइमा, दैट इज अ वेरी फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ टिश्यू, तो ये प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। इसी के साथ आपका ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन हो गया। बात समझ में आ गई? बात कोलेनकाइमा होता है, कभी भूलना नहीं है अब इसको, ठीक है? एग्जाम्पल से रिलेट करते चलो, कभी नहीं भूलोगे मेरे बच्चों, ओके? इसी के साथ हमने काफ़ी सारे MCQ आज सॉल्व कर ली हैं। उम्मीद है ये प्रैक्टिस MCQs बड़े ही हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए, ठीक है? और कंसेप्ट पे काफ़ी सारे रिवाइज हो गए होंगे। तो ऐसे ही मेरे बच्चों, ऐसे ही पढ़ने हैं सारे के सारे क्वेश्चंस। कभी भी क्वेश्चंस को ऐसा मोटिव लेके मत पढ़ो कि केवल पढ़ना है और वही आंसर लिख के आना है। कंसेप्ट रिवाइज करते रहो साथ साथ, ठीक है? अब इस चैप्टर के बाद मैं आपका इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज स्टार्ट करवाऊंगी। विद दैट ऐसा नहीं है सारे ही चैप्टर्स अपन करेंगे, ठीक है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और मैं आपसे मिलती हूँ ऐसी ज़बरदस्त वीडियोज़ के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में।